तो बच्चों आज शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब पढ़ाते हैं वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, अगर हम कोई भी प्लास्टिक की चीज अगर हम किसी चीज पर रेशम पर रगड़ें तो क्या करता है, रेशम की जो रेशम जो होती है टुकड़े कागज को क्या करती है, अपने ऊपर को आकर्षित करती है। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी, वो होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत होता है। ठीक है, सूर्य वैद्युत होता है। अब देखिए, अब आता है यहाँ पे आवेश। आवेश मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है? ठीक है, अब जो छोटे छोटे कण होते हैं कागज के, ये अपने ऊपर जो आकर्षित करता है वो किसके कारण होता है, वो चार्ज के कारण होता है। चार्ज जो होता है वो उसे चिपका लेता है अपने अंदर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश का हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये होता है आवेश कितना होता है, देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा आवेश कितना होता है, आवेश हमारा होता है यहाँ पे Q बराबर होता है NE। ठीक है, Q बराबर NE। अब ये तो हमारा हो गया यहाँ पे आवेश, और ये हो गया हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हो गया हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसमें Q बराबर N, देखिए मैं एक सवाल कराता हूँ यहाँ पे, एक कराऊंगा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए भाई, इसके एग्जाम्पल है, यदि किसी वस्तु से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 है तो उस पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। अभी जो बताया था हमने फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। देखने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताएं सवाल करते कैसे। सबसे पहले फिजिक्स में क्या करते हैं, लिख लेते हैं मान, जो मान होते हैं वो मान लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले मान लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी बताई है, 50 है, 50 है, तो n कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे निकालना क्या, उस पर उपस्थित आवेश निकालना। आवेश क्या होता है हमारा, Q को हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे E का मान देखो दे रखा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे NE। Q बराबर यह मान डालेंगे, N का मान डालेंगे 50 गुणा में 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा, 16 पंजे हो जाएगा 80, और 0.1 के बाद लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पे -19। और देखो 0.1 के बाद, क्योंकि फिजिक्स में होता क्या बच्चों, फिजिक्स में क्या करते हैं हम, 0.1 अंक के बाद लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट जब यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8.0 गुणा 10 की पावर -19, और प्लस कितना होता है यहाँ पे इधर को लेकर आते हैं तो घटाना पड़ता है, तो जोड़ना पड़ता है, +1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा हमारा Q कितना हो जाएगा, 8 गुणा में 10 की पावर कितना हो गया, -18 गुना। और देखना यहाँ पे सवाल जो तुम बच्चों इसे पॉज करना। ठीक है, वीडियो को जब देखना। ठीक है, अब बात आती है बच्चों आवेश की बात आती है। तो देखिए बेटा, आवेश हमें 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता हमारे यहाँ पे धनावेश, ठीक है, और एक होता हमारा यहाँ पे ऋणावेश। ठीक है, मतलब इसको तो प्लस से करते हैं चार्ज, इसको करते हैं माइनस से करते हैं चार्ज। ठीक है, अगर बच्चों इसकी बात चलती है, धनावेश क्या होता है, अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो उसका माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है। ठीक है, अगर किसी पे चार्ज माना जाएगा माइनस का, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, उसमें अधिकता हो रही है। ठीक है, ये सवाल ही पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो पता लगे तुम आवेश कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की किससे करेगा, यहाँ पे कमी को करेगा प्रदर्शित। ये करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताइए, यहाँ पे ये करेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को करेगा प्रदर्शित। ये अधिकता होती है, अगर नेगेटिव में तो क्या होगा, अधिकता होगी, अगर ये पॉजिटिव में तो क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ पे Q बराबर करेंगे यहाँ पे प्लस के NE, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी। अगर यहाँ पे लिखा Q बराबर -NE चार्ज है तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे वो क्या होगी, हमारी यहाँ पे अधिकता होगी, यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो बच्चों इसके नोट्स तुम्हें तैयार करना नोट। ठीक है, आगे क्लास चली चल रही है, बाद में क्लास और चलेंगी। ठीक है, तो ये
कमी है और ये क्या बताइए अधिकता है। ठीक है, इसके भी तुम एग्जाम्पल कराते हैं अभी। ठीक है, इसके ऊपर देखना एग्जाम्पल एक है दूसरा वाला। देखो यहाँ पे असल में बच्चों क्या क्वालिटी क्या है, थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर तुम ध्यान से देखना, हिस्ट्री में देखना इसको, क्वालिटी थोड़ी सी मतलब लो है। अगर तुम लोग साथ दोगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी तुम्हें मिलेगी। यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक चालक पर 9.6 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक है, इसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है बताना है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें अभी बताया था मैंने कम अधिक कैसे बताने हैं। ठीक है, बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ई का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस के 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, एन का मान यहाँ पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखिए हमारा ये दे रखा है यहाँ पे क्यू बराबर है हमारा माइनस में ना ऋणात्मक कह रहा है यहाँ पे, तो माइनस लगाना पड़ेगा। 9.6 इंटू 10 की घात कितना 9। ठीक है, ई का मान सूत्र क्या डालता हमने भी बताया था, क्यू बराबर क्या होता है बेटा एन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एन का मान फाइंड करना है, कितना हो जाएगा ई के बटे हो जाएगा तो कितना क्यू बटे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एन बराबर। ठीक है, अब देखो क्यू का मान कितना यहाँ पे डालेंगे माइनस के 9.6 इंटू 10 की पावर कितना डालेंगे 9 और बटे ई का मान डालो यहाँ पे कितना है 1.6 और 10 की पावर कितना बताइए यहाँ पे माइनस के 19। पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट काट देते हैं तो कितना आगा कितना आगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे कितना आएगा 16 छक्का 96 आएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना आएगा यहाँ पे ये आएगा माइनस के 6 गुणा में 10 की पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी तो 9 और प्लस के 19। देखिए मैं ऐसे सिंपल ऐड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जीरो से लेकर चल रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसलिए सबकी बता के जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 19 में जोड़ दो 9 तो कितना हो गया एन बराबर कितना आ गया यहाँ पे। देखो ये नंबर नेगेटिव में तो आता नहीं, छोड़ो इसको यहाँ पे, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा ऋणावेश से क्या है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ दो उसमें तो कितना होगा 9 और 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया नंबर। तो अब ये क्या हो जाए यहाँ पे कम है अधिक है, बताओ क्या होंगे, तुम बताइए क्या होंगे, अधिक है कम होंगे, क्योंकि नेगेटिव में पहले दे रखा ना, बता दे ऋणात्मक क्या होगा अधिक होगा, प्लस में क्या कम होगा, तो क्या होंगे यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है ये सवाल तो तुम्हें जो है ऐसे सवाल तुम्हें करने हैं। जैसे सवाल बताए 2 सवाल तुम्हें बता दिए 2 तरीके के, ये सवाल तुम्हें करने भी है। ठीक है, इसको सवाल को आराम से पॉज करना। ठीक है, वीडियो को उसके बाद देखना। ठीक है, देखिए अब तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पे अभी हम। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखो कैसे आता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे सवाल है, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है वाला एग्जाम्पल। इसमें लिखा है किसी वस्तु पर प्लस के 3.2 माइक्रोकूलाम आवेश है, वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं बेटा फिजिक्स में यूनिट को चेक करते हैं कि यूनिट काय में दे रखी है। ठीक है, यूनिट किस चीज में दे रखी है, तो देखना बेटा यहाँ पे यूनिट दे रखी है माइक्रोकूलाम में और यह दे रखी है यहाँ पे कूलाम में। तो सबसे पहले करना क्या हमें, जो ये हमारा माइक्रोकूलाम है इसको हमें कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी इतने कूलाम आवेश है, आवेश क्या होता है बेटा यहाँ पे क्यू बराबर होता है। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे इसका हम यहाँ पे तो प्लस के 3.2 को चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे 1 माइक्रोकूलाम जो होता है कितना होता है बताइए 10 की पावर होता है यहाँ पे माइनस के 6 कूलाम होता है। ठीक, कितना होता है 1 माइक्रोकूलाम 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। ठीक है, और हमारा ये बराबर ये दे रखा है इन्होंने, हमें क्या फाइंड करना कितने इलेक्ट्रॉन कितने नंबर निकालना है, नंबर क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो क्या निकालना है यहाँ पे एन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा एन ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन को निकालना है तो कितना आएगा यहाँ पे क्यू बटे कितना आएगा ई आएगा। अब एन बराबर क्यू का मान डालो यहाँ पे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, इसका मान डालो 1.6 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट गया क्योंकि दोनों पॉइंट एक एक करेंगे पॉइंट के बाद में 16 से काटेंगे 16 कली 16 16 दूनी 32। तो एन कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर कितना देखिए यहाँ पे 19 माइनस का ये प्लस ये माइनस का ये माइनस का, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 प्लस का ये माइनस का 6 तो कम कर दो कितना बचा बताइए 2 गुणा में 10 की पावर 6 कम कितना बचा कितना 13 बचेगा। ठीक है, अब पूछे देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज कर देता है तो मुझे कितने निकलेंगे। ठीक है, तो कितने निकले ये
अब कम निकलेंगे अधिक निकलेंगे, कौन से यहाँ पे, ये हमारा काय में प्लस में, तो क्या निकलेंगे यहाँ पे, कम निकलेंगे, ठीक है, कम निकलेंगे, ठीक है। थोड़ा ये जो सवाल है इनके अपनी बुक से तुम सवाल करना, ठीक है, सारे बुक तुम्हें सवाल एनसीईआरटी मिल जाएंगे, सब कंप्लीट सवाल टोटल, ये सवाल एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। और सवाल जो है तुम थोड़ा स्पीड थोड़ी तेज चल रही है, असल में क्वालिटी थोड़ी खराब आ रही है, लेकिन तुम्हें क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी अब आगे, ठीक है। अभी थोड़ा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा तुम्हें, और इनको जो पॉज कर करके तुम देखना इन सवालों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर माने हम दो बिंदु वैसे मान लेते हैं, यहाँ पे दो बिंदु वैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। एक मान लें यहाँ पे Q1, एक मान लें यहाँ पे हमने Q2, ठीक है। और जो इनकी बीच, ये मान लो A, अभी मान लो कोई दिक्कत नहीं, दो बिंदु हमारे क्या बताइए, A और B हैं, लिखोगे कैसे लिखोगे, दो बिंदु A तथा B हैं, ठीक है, जिनके परीक्षण आवेश Q1 व Q2 हैं और जिनके बीच की दूरी कितनी बताई यहाँ पे R है, ठीक है। अब देखिए कूलाम ने क्या कहा था वो थोड़ा देख लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल कितना मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम इसको F मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे F मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मोस्ट भी है, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे जरूरत इसकी पड़ेगी, और जितने भी चीजें हम करेंगे सोल्व वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे F, अब क्या यहाँ पे लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है हमारा, F होता है, ठीक है। क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 के Q2 के कर दे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होता है यहाँ पे इसका दोनों का अनुकूलपाती होता है, ठीक है। F बराबर किसके, Q1 Q2 के, सभी का नाम एक मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे, ठीक है। अगला देख क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट शर्त क्या कह रहा है यहाँ पे, तथा उनके बीच की दूरी R मानिए, यहाँ पे जो बीच की दूरी है R क्या होते हैं, उसके वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये मान। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, ये बल है, ये जो रूल है यहाँ पे ये कह रहा है, अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये बात कह रहे हैं यहाँ पे आकर्षण प्रतिकर्षण, देखिए जब दोनों हमारे जो बल हैं, जो हमारे आवेश हैं, बड़ा ध्यान रखना, देखो ध्यान समझिए चीज को, जो हमारे आवेश हैं, अगर हमारे आवेश बेटा यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पाए गए तो क्या होगा उनमें, दोनों में क्या होगा बेटा, उसको बोलेंगे प्रतिकर्षण होगा दोनों में। अगर दोनों हमारे आवेश जो हैं वो प्लस प्लस के हैं तो क्या होगा उनमें, प्रतिकर्षण होगा। अगर हमारे जो चार्ज है, हमारा जो आवेश है वो एक होगा माइनस का, एक होगा प्लस का, तो क्या होगा दोनों में, आकर्षण होगा। इसमें देखिए बेटा, इसमें तो होगा प्रतिकर्षण, ध्यान रखना चीज का, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। इसमें क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा प्लस, तो क्या होता है यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण होगा, ठीक है, आकर्षण होगा। अगर हमारा यहाँ पे आवेश क्या होती है, यहाँ पे देखिए दोनों आवेश माइनस माइनस के, तो क्या होगा बताइए यहाँ पे, यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब समझ में थोड़ा आया कि अगर हमारे जो चार्ज है, हमारे जो आवेश हैं वो सेम है तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन वो दोनों अपोजिट हैं, अलग है, तो क्या होगा यहाँ पे आकर्षण होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा करना क्या है, ये अब क्या करोगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर इन दोनों को बेटा मिला दीजिए, ठीक है। तो मिलाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे R² हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको हटाते कि नेतांग मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मान लेंगे, K मान लेंगे, तो Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे R² हो जाएगा, ठीक है। और ये K जहां पर क्या बताइए हमारे नियतांक के कांस्टेंट है, इस K का मान होता है यहाँ पे, जहां पर K का मान क्या होता है, ये होता है हमारा कितना होता है, 1/4 पाई f/0, ठीक है। ये किसका होता है हमारा, इसका मान होता है। और इसका भी एक मान होता है यहाँ पे, K बराबर कितना होता है, मतलब इसका मान होता है, ये डाल देंगे यहाँ पे बराबर कितना, 1/K, इधर ऊपर देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, 1/K 4 पाई f/0 Q1 Q2 बटे क्या होगा यहाँ पे R² होगा, ठीक है। और जो अब ये जो हमारा f/0 क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं f/0 को, जहां पर लिख देंगे, जहां पर f/0 क्या बताइए, ये है हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, इसको कहते हैं।
अब इसकी बीमा निकालने आती है, तो तुम्हारा जो कूलाम का नियम ये बन गया, ठीक है बेटा। इसको करना क्या, तो थोड़ा पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको उतार लेना सही से, ठीक है। नोट से भी हाथ वाथ तैयार करते रहना अपना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आता है वो एसएन नोट की बीमा आती है। क्या आती है यहाँ पे, इसकी बीमा आती है, ठीक है। बीमा निकालने के लिए आती है, ठीक है। और इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, अभी हमने कूलाम का नियम जो हमने सिद्ध किया है वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है बताइए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। अब हमें करना क्या, बीमा निकालनी है, हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है। क्या करेंगे, इन दोनों को बेटा आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये बटेगा इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब डालेंगे बीमा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की डालेंगे बेटा यहाँ पे बीमा, ठीक है। तो ये तो बेटा हमारा कांस्टेंट, इसकी तो बीमा होती नहीं है, ठीक है। डालेंगे इसकी वो यहाँ पे आवेश की बीमा, तो बेटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, Q बड़ा होता है यहाँ पे I गुणा में T, तो Q वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, इसकी I की होती है A एम्पियर, इसकी होती है टाइम की T, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका भी 80, इसका तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 80 का क्या हो जाएगा बेटा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जो F है निकाल लेंगे, आपकी वो तुम्हारी याद होगी, हल्की है, डाल दें यहाँ पे MLT-2 डाल देते हैं, ठीक है। R की क्या होगी यहाँ पे L होगी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे R का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे जो M है ये M नीचे बैठे में है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का इनवर्स हो जाएगा। अब L की पावर 2 ये L ये, तो 2 और 1 पावर जो मतलब गुणा में पावर जुड़ देती है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी, L की पावर 3, लेकिन ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी ना, तो माइनस का 3 कर देते। अब ये t माइनस के 2 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा t की पावर 4 हो जाएगी और a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये हमारी बन गई बीमा, तो किसकी निकल गई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है। अब मिलते हैं यहाँ पे, हम मिलेंगे अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमें डालेंगे मैथ ही पढ़ाएंगे हम, तुम्हें सब चीज पढ़ाएंगे, ठीक है।